क्या शान है मोमिन की बेखौफ ये बतलाना, क्या शान है मोमिन की बेखौफ ये बतलाना। तुम हक़ के सिपाही हो, तुम हक़ के सिपाही हो, बातिल से न घबराना। क्या शान है मोमिन। चाहता हूँ उनके बुलाने से पहले कि किसी साहब ने कहा था कि तलबों में चुभे जाते हैं एहसास के कांटे, तलबों में चुभे जाते हैं एहसास के कांटे, तुम साथ नहीं हो तो सफर काट रहा है। मैक पर तशरीफ लाते हैं फजीलतुल शेख नियाज हसन तैमी सुम्मा अल मदनी हफिज़हुल्लाह व तआला। इसी अंदाज में और इसी फौलादी कुव्वत और इरादे के साथ दीन की दावत का, इस्लाम के इस आलमगीर पैगाम को दुनियाए इंसानियत तक पहुंचाने का काम लेता रहे। ये क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस बिलाशुबा वक्त की ज़रूरत थी और है। इस बैनर तले हमने मुख्तलिफ उलमाए किराम की ज़बानी मानवता का जो संदेश पेश किया है, इंसानियत का जो पैगाम पेश किया है, यकीन जाने इसके बड़े फ़ायदे हैं। हम और आप जब इस्लामी तारीख़ का मुताला करते हैं तो ये बात हमें समझ में आती है कि इस्लाम ने हर दौर में हर वक्त इंसानियत के फलाह व बहबूद की वकालत की है। बिला तफरीक़ मसलक व मिल्लत इस्लाम ने इंसानियत के साथ हमदर्दी को, इंसानियत के साथ भलाई और हुस्ने सलूक को मुकद्दम रखा है। लेकिन आज अफसोस होता है कि उसी इस्लाम के मानने वाले उमूमन इंसानियत का कत्लेआम मचाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो तबका मर्दों का हो या ख़वातीन का। हर सतह पर मुसलमान आज इस तरह भी कैफियत से दो चार है। हर सतह पर मुसलमान इंसानियत का खून बहा रहा है। ऐसे वक्त में अगर मिल्लत के चंद अफराद अल्लाह के उस पैगाम को और इंसानियत के उस पैगाम को आम करने की खातिर कमर कसकर तैयार होते हैं और दुनिया को अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाने का काम करते हैं, तो यकीन जानिए वो हम सबके शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। इस तरह के प्रोग्राम से हमें और आपको सबक हासिल करना चाहिए और अपने अंदर ये अज़्म व हौसला पैदा करना चाहिए कि हम भी अल्लाह के इस पैगाम को दुनियाए इंसानियत तक पहुँचाएँ और इस्लाम की जो हकीकी तस्वीर है उस हकीकी तस्वीर को दुनिया के सामने पेश करें ताकि इस्लाम का साफ और शफाफ चेहरा उसके सामने हो। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, एक बार फिर अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रिया के बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन मुंतज़मीन कॉन्फ्रेंस का, रज़ाकारान का,
मीडिया वालों का, पुलिस प्रशासन का या मीडिया कर्मी का, मेडिकल टीम का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हजरात ने बड़े इखलास और जज्बे के साथ आज के इस प्रोग्राम को रचाने और बसाने का काम किया है। कुछ कमियां होती हैं, लेकिन ऐसे मौके पर हमें अपना मुहासबा भी करना चाहिए और आइंदा के लिए हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आइंदा जब हम इस तरह का प्रोग्राम करें तो इस तरह के प्रोग्राम में जो कमियां रह गई उन कमियों को हम दूर करने की कोशिश करें। आमतौर पर आज दुनिया में जो दूसरी कौमें जो तरक्की और कामयाबी के मनाजिल तय कर रही हैं, उनके पीछे जो सबसे अहम राज है वो राज ये है कि उनके यहाँ वक्त की कद्र कीमत को वक्त की कद्र कीमत को वो लोग समझते हैं और वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ इन चीज़ों की बड़ी हद तक कमी पाई जाती है। हम वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और वक्त की तंजीम जो होनी चाहिए उसका हम ख्याल नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह से बाज़ कुछ ऐसी चीज़ें हुआ करती हैं जिसमें आपसे सलाह मशवरे के बाद अगर हम अपने कदम को आगे बढ़ाएं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, तो मज़ीद हमारा प्रोग्राम कामयाबियों से हमकिनार होगा, हमारा प्रोग्राम मिसाली और कामयाब होगा। दूसरे लोग हमारे उस प्रोग्राम को आइडियल के तौर पर देखेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अलग अलग विंग में, अलग अलग शोबों में अपने प्रोग्राम को मुनज़्ज़म करें और ख़ास तौर से जो लोग जिनका जो मैदान हो, ये बात याद रखिएगा, जिनका जो मैदान हो उस मैदान के लोगों को अपने मशवरों में खुसूसियत के साथ शामिल करना चाहिए। उनके तजुर्बात जो हैं उन तजुर्बात से इस्तिफादा करने की कोशिश करनी चाहिए और उनके जो तजुर्बात हैं उन तजुर्बात को हमें अपने सामने रखना चाहिए और उसकी रोशनी में हमें काम करना चाहिए पूरे इत्तेहाद के साथ, पूरी यूनिटी के साथ और पूरे इखलासी नियत के साथ। तब जाकर हमारे आमाल में या हमारे कामों में बरकत होगी और हमारे उन आमाल का फैज़ बहुत दूर तक पहुँचेगा, उसमें खैर और बरकत का पहलू गालिब रहेगा। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं आपके इलाके का हूँ, बारहा आपसे के सामने होने का मौका मिलता रहता है, आपसे खिताब करने का मौका मिलता रहता है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर आप तमाम हज़रात के शुक्रिया के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने जिस सतह पर भी मेहनत की है और जिस हैसियत से भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, माल खर्च करके, मेहनत करके, मशवरा करके, लोगों को जोड़ करके प्रोग्राम की कामयाबी का नेक जज्बा दिलों में लिए हुए जिस तरह से भी लोगों ने इसमें अपना ताउन किया है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों के ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह उन तमाम के जानो माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, उनके माल में, उनके अहल में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें उनकी बीमारियों को दूर फरमा दे, उन्हें सेहत कामला आजला अता फरमाए। जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की दुआओं को कबूल फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये रात का आखिरी वक्त है, मौलाए करीम इस वक्त अपने बंदों से मांगता है, अपने बंदों को इस बात पर उभारता है कि वो हमसे मांगे, सवाल करे। ऐ अल्लाह इस रात के आखिरी घड़ी में मैं तुझसे दस्त बदुआ हूँ, तुझसे सवाल करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हम सब के अंदर इखलास पैदा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की कोशिशों को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हम सब को तौहीद पर कायम व दायम रख मौला। ऐ अल्लाह तौहीद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे मौला। ऐ अल्लाह शिर्क की गलाज़तों से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह नई नस्लों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुस्लिम भाइयों की हिफाजत फरमा।
नौजवान भाइयों की, नौजवान बहनों की, सबकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा मौला। ऐ अल्लाह हमारे इबादत गाहों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो हमें कारोबारी हैं, अल्लाह उनके कारोबार में तू बरकत अता फरमा दे मौला। अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हराम खोरी से हम सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे मौला। अल्लाह जो इस दुनिया में बाकी हैं उन्हें तौहीद पर कायम व दायम रख। जब इस दुनिया से हम सबका खात्मा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान की हालत में हमारा खात्मा हो, हमारी ज़बान पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी वसारी हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।